पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ बाबरी फैसले पर घिर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं और कई लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। मोदी अखिलेश पर उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दिए हैं। 4 इंटरव्यू में 5 बड़े खुलासे क्या है, मैं आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बताने वाली हूं। सबसे पहला है बाबरी फैसले पर क्यों घिर गए हैं सीजीआई यानी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। दूसरा देखिए ज्ञानवापी फैसले पर ये कौन सी कानूनी जिरह हुई इंटरव्यू में जिनके उन्होंने जवाब दिए। तीसरा है पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या बोले, आपको पता है ना एक पर्सनल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, तो उस पर क्या बोले। फिर चौथा है अखिलेश और डिंपल से मिलने पर क्या बोले, बहुत से उन्होंने खुलासे किए हैं। और पांचवा है क्यों सोशल मीडिया पर आखिरकार पूर्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ट्रेंड कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है वो है बाबरी फैसला और सीजेआई चंद्रचूड़। अब ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया है जो कि विवादित भी कुछ लोग मान रहे हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सीजीआई ने भी दिया है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चंद्रचूड़ के इंटरव्यू के बाद बवाल हो गया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मूल अपवित्रीकरण यानी डेसेक्रेशन था। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि 2019 की एससी बेंच का हिस्सा सीजीआई तो उस वक्त थे रंजन गोगोई, लेकिन 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर, तो उस बेंच का हिस्सा डीवाई चंद्रचूड़ थे। मंदिर के सबूत लेकिन तोड़कर मस्जिद बनाई सबूत नहीं। उस वक्त एएसआई ने यह कहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है जो हमारा, उन्होंने ये कहा था कि भाई मंदिर के सबूत तो हैं लेकिन इसके सबूत नहीं है कि उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसका कोई सबूत नहीं है। और जब यही सवाल चंद्रचूड़ से किया गया तो उन्होंने क्या कहा ये आप सुनेंगे। संरचना और मस्जिद निर्माण के बीच कई सदियों का अंतर था। एक तर्क ये भी दिया गया रिपोर्टर द्वारा कि भाई जब वहां पर बहुत ही सदियों का मतलब जो वो जितने भी अवशेष मिले और जब मस्जिद निर्माण हुआ तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा सदियों का गैप था, बहुत सालों का गैप था। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो जो मंदिर था पहले वो किसी कारणों के द्वारा ढह गया हो और उसको तोड़कर मस्जिद ना बनाई गई हो। तो जब ये सारे तर्क सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने रखे गए तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से ये सवाल पूछा गया कि मंदिर के अंदर वाले आंगन पर विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हिंदुओं ने अवैध कृत्य जैसे कि अपवित्रीकरण और उपद्रव किए, जबकि मुसलमानों ने बाहरी आंगन में ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने विरोध भी नहीं किया। तो इसे लगभग उनके खिलाफ ठहराने का आधार बना दिया गया, यानी यह कि मुसलमानों ने लड़ाई ही नहीं की जबकि हिंदुओं ने की। इसे फैसला पढ़ने का एक आलोचनात्मक तरीका माना जाता है। तो जवाब में चंद्रचूड़ ने यह कहा, क्या मस्जिद का निर्माण ही असल अपमानजनक कदम नहीं था? उस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सबूत भी मौजूद हैं, हम आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर वापस काउंटर क्वेश्चन किया गया कि जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि वो मस्जिद से पहले स्ट्रक्चर था वो तोड़ा गया, शायद किसी कारणों से ढह गया हो क्योंकि कई सेंचुरीज का गैप भी था। क्या इस तरह की का ऐतिहासिक अपवित्रीकरण मस्जिद को गिराने के कृत्य को जायज ठहराता है? तो फिर जवाब में चंद्रचूड़ ने यह कहा कि बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबूत और कानूनी मानकों के आधार पर लिया गया है। ये कहना कि फैसला आस्था पर आधारित है न कि सबूतों पर, ये उन लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना है जिन्होंने शायद पूरा फैसला पढ़ा ही नहीं। कुछ लोग हैं जो इतिहास को इग्नोर करना चाहते हैं। अदालत जमीन को बांट भी सकती थी, आधा हिंदुओं को आधा मुस्लिमों को, लेकिन ऐसी स्थिति में न्यायिक नेतृत्व यानी कि जुडिशियल स्टेटमैनशिप दिखाना जरूरी था ताकि आगे और अशांति ना फैले। तो अब हम आपको बता देते हैं कि फैसले में आखिरकार कहा क्या गया था। एएसआई के आधार पर मस्जिद के नीचे मौजूद संरचना को 12वीं सदी का बताया गया है और मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में हुआ है। मस्जिद निर्माण और उस संरचना के बीच लगभग 400 साल का अंतराल है। इस दौरान क्या हुआ इसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। ना तो ये पता है कि उस संरचना का विनाश कैसे हुआ और ना ही ये कि मस्जिद बनाने के लिए उसे गिराया गया था। भूमि का स्वामित्व तय करने के लिए कानूनी सिद्धांतों और नागरिक मुकदमों में लागू सबूतों के मानक का पालन किया जाना चाहिए।
अब दूसरा देखिए कि ज्ञानवापी फैसले पर क्या कानूनी जिरह हुई। देखिए ज्ञानवापी फैसले पर जो उनका एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि भाई उन्होंने सर्वे को, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उन्होंने सर्वे को हाँ क्यों बोला, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनना चाहिए। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से सवाल पूछा गया कि अयोध्या विवाद पर अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इतिहास को बहाना बनाकर पुराने विवाद फिर से ना खोले जाएं और ना ही अदालतें ऐसे दावों को सुने जो मुगल काल की घटनाओं से जुड़ी हों। अदालत ने साफ कहा था कि स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति जस की तस रहेगी। फिर इसके बावजूद उनकी ही अध्यक्षता वाली पीठ ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की अनुमति आखिर कैसे दे दी। इस पर चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मूल प्रावधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वही आगे भी कायम रहेगा और इसके विपरीत कोई दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। सदियों से ज्ञानवापी में पूजा होती आ रही है और मुस्लिमों ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई ऐसे क्लेम्स हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि सच्चाई ये है कि मुस्लिम पक्ष ने लगातार इस दावे पर आपत्ति जताई है। इनफैक्ट जिस मीडिया चैनल को, ऑर्गेनाइजेशन को चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू दिया, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि सच्चाई के विपरीत चंद्रचूड़ ने अपना जवाब दिया है। अब तीसरा देखिए, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उस पर, क्योंकि उन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था उनको उस वक्त क्योंकि वो सीजीआई थे, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सीजीआई विपक्ष का कोई नेता नहीं है, सिस्टम का ही अंग है और ये एक शिष्टाचार है। जब भी वो मिले थे, वो तस्वीर आपको याद होगी, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। ये सब इंटरव्यू में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान किसी धर्म के विरोध की बात नहीं करता है, जज किसी भी धर्म का हो कोर्ट जाकर जस्टिस ही करता है। तो इस तरीके से देखिए चीजें आगे बढ़ी। फिर जब उनसे यही पूरा सवाल किया जा रहा था एक दूसरे इंटरव्यू में, तो उन्होंने आगे कहा कि आप कर रहे हैं कि भाई मैं पद पे होते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिला, तो उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि भाई साल 2014 में मेरी माताजी का निधन हुआ था, तब मैं इलाहाबाद में था, यूपी सीएम अखिलेश और डिम्पल संग मेरे आवास पर आए थे, यानी मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई जो सीएम साहब हैं उस वक्त अखिलेश सीएम थे और उनकी जो धर्मपत्नी है वो आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। फिर उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी बोला कि भाई मतलब क्या बात होती ना, हम कभी पहले मिले ना बातचीत हुई, वो हालांकि आवास में आए, यानी जो अखिलेश हैं वो डिम्पल वो मेरे घर आए, उन्होंने मुलाकात की, शोक व्यक्त किया, लेकिन हम क्या बात करते और वो 10 मिनट में चले गए। अब किस तरीके से हम बात करते, तो वो आए, मैं मिला, तो वो यही बताना चाह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से भी मैं मिला था, तभी भी मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उस पर ये ऐसा क्रिटिसिज्म करना कि भाई सामने वाले ने कुछ कहा और अगर हमारी मुलाकात हो गई तो हमने कुछ काम कर दिया या कुछ ऐसा कि भाई तुम्हारा कोई ये केस है तुम देख लेना, तो इस तरीके से कोर्ट काम नहीं करता है। अब सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली है, तो कुछ मैं आपको स्निपेट्स बता देती हूँ जो बड़ी चीज़ें वायरल हो रही है। जब कोलेजियम और नेपोटिज्म पर उनसे सवाल किया गया, क्योंकि इनके भी देखिए इन पर भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई इनको नेपो किड कहा जाता था, तो इन्होंने कहा कि भाई लेबल पर जाने की बजाय काम की क्वालिटी पर जाना चाहिए कि आप कोई भी एक सिंगल पर्सन, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन वो काम कितना कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं 45 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बन गया, ये एक रिकॉर्ड था, ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि और मैं क्यों बना वो, क्योंकि मैंने 16 साल हाई कोर्ट में रहा, मैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 साल तक केस देखे, यानी मेरे पास एक्सपीरियंस था और उस पर सोने पे सुहागा ये था कि वो उसी बैकग्राउंड से आते हैं। उम्र का टैलेंट से कोई संबंध नहीं होता है। उमर खालिद, जब केस पर उनसे कहा गया कि भैया बेल ही नहीं मिल रही है, शर्जील इमाम उमर खालिद दिल्ली दंगे के ये जो आरोपी उनको बेल ही नहीं मिल पा रही है, और फिर उनसे सवाल किया गया कि भाई एक तो बेल नहीं मिल पा रही है, और सीजेआई चंद्रचूड़ ने हमेशा ऐसा किया, या इस केस में अगर मैं बात करती हूँ तो पर्टिकुलरली बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी जो जानी जाती हैं कि वो जो बेल देती ही नहीं है, उनको रेफर कर दिया वो केस, तो फिर इन लोगों को और बेल नहीं मिल रही है। तो इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई देखिए ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं मास्टर ऑफ लॉस्टर हूं तो मैं चुन सकता हूं कि ये पर्टिकुलर केस इसको दे दो, ये पर्टिकुलर नहीं, ये पूरा एक प्रोसेस के साथ होता है। सपोज किसी ए जज के पास केस है और अगर वो जो लाइन है वो जो भी उनकी सीनियर
हायरार्की वाली लाइन होती है। अगर बी जज है, अगर वो रिटायर हो गया, किसी भी कारण वो नहीं ले सकते, तो अपने आप वो तीसरे जज को मिल जाएगा। तो ऐसा कोई मैं अपने हिसाब से किसी को नहीं दे सकता हूँ। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है और पहले भी होता हुआ आया है। और देखिए, जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए कहा जाता है ना, उन्होंने केजरीवाल को बेल दी, ना सिसोदिया को दी, ना जैन को दी, ना सेंथिल बालाजी को दी। तो 2-3 इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चन सीजेआई चंद्रचूड़ से, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से पूछा गया। देरी का कारण पारिवारिक चुनौतियां। जब इनसे ये पूछा गया कि भाई आपने तो आवास खाली नहीं किया जब आप सीजेआई नहीं रहे, जब उस पद से हट गए, तो उसके बाद आपने 2 महीने तक आवास ही खाली नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी पारिवारिक चुनौतियां थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त सीजेआई हैं, सीजेआई गवई, उन्होंने एक तंज कस दिया था कि देखिए कुछ तो जजेस एक ही दिन में खाली कर देते हैं। तो एज अ क्रिटिसिज्म उसको लिया गया। तो फिर सीजेआई, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि भाई संस्थागत सहयोगियों के प्रति सम्मान पर उन्होंने जोर दिया कि जो जिस पद पर वो हैं, तो पहले मैं भी उसी पद पर था, तो हमें सम्मान रखना चाहिए हमारे सहयोगियों का। और फिर उन्होंने ये बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो विशेष रूप से असक्षम है, यानी उनको एक बीमारी है नेमलिन मायोपैथी, ये एक बीमारी होती है। और मेरे जो कमज़ोर माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैं एक घर ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं मिल रहा था, और इसलिए मैंने लेटर लिख के कहा कि भाई मुझे 2 महीने इस घर में, ये जो सीजीआई के तौर पर मुझे आवास मिला था, उसमें, उस सरकारी आवास में रहने दिया जाए, क्योंकि मैं उन 2 महीने दूसरा और कोई ऐसा घर जिसमें जो जितनी भी मेरी पारिवारिक चुनौतियां हैं, वो मैं उस तरीके से कोई आवास ढूंढूं। और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में रहा, मैंने 2 महीने बाकायदा उसका पैसा दिया है, पूरा पैसा दिया है। तो उन्होंने ये इंटरव्यू में बात कही। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी इतने इंटरव्यू, तो दरअसल सीजीआई, फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बुक लिखी है, देखिए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यानी संविधान क्यों मैटर करता है, उस पर बुक लिखी, और इसलिए वो डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो देखिए, एक तरीके से उन्होंने खुलकर बहुत सारे मुद्दों पर बोला। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके से बवाल है, चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, तो बहुत सी चीज़ों को लेकर कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं। और दूसरा पक्ष यह है कि उन्होंने जो भी किया वो कानून के दायरे में, वो संविधान के दायरे में किया, और वो सही था। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।